लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के हिंदी विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पता चल सके कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों हमारे पास में आ चुका है। आप सब लोग जल्दी से प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पता चल सके प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर कितना सही हुआ और कितना प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, A to Z क्वेश्चन पेपर वैसा का वैसे ही आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग पूरे पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पता चल सके कि आपका क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों कितना सही हुआ। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको जल्दी से आपके पेपर का मिलान करवा देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने मन में संतुष्ट हो सके कि कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके गलत हो गए। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, जिन बच्चों का भी अर्थशास्त्र का या फिर आपका अगला पेपर होना, वो आपको यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग प्यारे बच्चों अपने अगले पेपर की तैयारी अच्छे प्रकार से कर ले। ठीक है, देखो जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आया है। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आप लोग कंफर्म हो सको। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, चंपा के पिताजी का नाम क्या था। देखो प्यारे बच्चों, चंपा के पिता का नाम था सुंदर। ठीक है ना, अगर आपने प्यारे बच्चों गा नंबर का लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। तो ये आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका 1914 सही है। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं क्षेत्रीय शब्द। ठीक है ना, का नंबर का अगर प्यारे बच्चों आपने किया होगा तो आपका एकदम ये सही है। और अब अगला क्वेश्चन, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर को। और अब अगला क्वेश्चन, समाचार माध्यमों के उपभोक्ता होते हैं पाठक, दर्शक, श्रोता, ये सभी। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिख कर आना था, ये सभी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों का मिलान करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, मीराबाई की साहित्यिक भाषा है अवधी या फिर ब्रज भाषा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ब्रज भाषा आ जाएगा। विवश रस का स्थायी भाव है। देखो प्यारे बच्चों, विवश रस का स्थायी भाव क्या होगा प्यारे बच्चों, जुगुप्सा हो जाएगा। पातेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका ने निभाई थी। देखो प्यारे बच्चों, किसने निभाई थी, पातेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका किसने निभाई थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सुबीर बनर्जी। क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, सुबीर बनर्जी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, क्षेत्र का तद्भव है। देखो प्यारे बच्चों, क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, खेत हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर प्रसिद्ध गायक मंगेशकर की पुत्री है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाता दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र है। देखो प्यारे बच्चों, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, ये बंगाल गजट। ठीक है ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्या लिख कर आना था, बंगाल गजट। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको सत्य असत्य और बता देता हूँ। चंपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, असत्य हो जाएगा। उत्तेजना के मूल कारण को विवाह कहा जाता है, प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन सत्य होगा। रमेश मोहन को लखनऊ ले गया। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। कोशिका एक क्षेत्रीय शब्द है। देखो प्यारे बच्चों, कोशिका एक क्षेत्रीय शब्द नहीं है, असत्य होगा। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य है। डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में इस प्रकार से पूछी जाएगी, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा भक्ति काल। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वाणी का डिटेक्टर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कबीरदास। और खंड काव्य की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा पंचवटी। कहाँ पर लिखा, पंचवटी ये लिखा है। ठीक है, विदाई संभाषण की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपका करना था आपने बाल मुकुंद गुप्त से। और तुम यहाँ आओ, देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी के अनुमान आपका हो जाता आज्ञावाचक वाक्य है ये। और राजस्थान की रजत बूंदे, देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी के अनुमान आपका हो जाता अनुपम मिश्र से। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, अनुपम मिश्र, ये लिखा अनुपम मिश्र। ठीक है, तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। A to Z प्यारे बच्चों पूरी की पूरी जोड़ी का मिलान मैंने आपको करवा दिया। एक और बचा शायद, देखो ये यहाँ पर
अनुस्मारक। देखो प्यारे बच्चों अनुस्मारक को क्या कहते हैं, देखो कहाँ पर लिखा है, स्मरण पत्र, ठीक है ना, ये लिखा है। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी को देख लो। अब इसके बाद में अपन यहाँ पर देख सकते हैं एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर का मिलान भी आप लोग कर लो, ताकि प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कितने आपके एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर सही हुए। और देखो प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको समस्त विषय के पेपर बताए जा रहे हैं, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यारे बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक वो वीडियो पहुंच जाता है। और अगर आप प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे ना तो इसका आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि देखो कोई सा वीडियो मैं आपको डालूँ रियल पेपर वाला और वो पेपर अगर आप लोग प्यारे बच्चों देख कर नहीं गए ना तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और हर एक वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पद्मावत किसकी रचना है। देखो प्यारे बच्चों पद्मावत जो है ना मालिक मोहम्मद जायसी की रचना, किसकी, मालिक, और उसके बाद में आगे लिखेंगे अपन मोहम्मद और उसके बाद में आगे लिखोगे जायसी। पद्मावत किसकी रचना प्यारे बच्चों, मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है। देखो प्यारे बच्चों रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा श्रृंगार रस को प्राप्त है। किसको, श्रृंगार, इसका राइट आंसर होगा। उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मुंशी प्रेमचंद। किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने जानते थे। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आता 56 प्रकार की, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। देखो बच्चों रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य होता है प्यारे बच्चों सरल वाक्य, दूसरा वाक्य होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है ना, सरल, और इसके बाद में संयुक्त, और उसके बाद में एक और होता है मिश्र वाक्य, ठीक है ना। 3 प्रकार के प्यारे बच्चों वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है। देखो प्यारे बच्चों शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है गंभीरता। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से लिख कर आना, गंभीरता इसका गुणधर्म है, ठीक है। और अगर चित्रपट संगीत का पूछे ना तो चपलता आपको लिख कर आना है, ठीक है। और बीट से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों बीट से आशय है पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष विषय या क्षेत्र से है। क्या लिखोगे, पत्रकारिता, और उसके बाद में आगे लिखोगे के पत्रकारिता के क्षेत्र में, और उसके बाद में किसी विशेष विषय से, किसी विशेष विषय से, यानी कि कुल मिला के काम का विभाजन बिट कहलाता है, किसी विशेष और उसके बाद में विषय से है, ठीक है ना। ऐसे आपको ये लिख कर आना था। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया और मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन प्यारे बच्चों कितने आपके पेपर में फंसे। देख सकते हो प्यारे बच्चों मैंने जो क्वेश्चन पेपर बताया था ना पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में वैसा का वैसे ही आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटा होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मिस नहीं हुआ आपका यहाँ से। प्रश्न नंबर 19 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर के क्वेश्चन ये लिखे हैं और उसके बाद का पेपर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। पूरा का पूरा जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सब लोग प्यारे बच्चों अपने अर्थशास्त्र विषय के पेपर को भी देख लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों सुबह आपका अर्थशास्त्र का पेपर भी होने वाला है, तो उस वीडियो को भी देख कर जाओ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।